हरिओम। नमस्कार। मैंने पहले दिन आपको जैसे बताया था कि आपको कह दिया ये तत्व साधना करनी है। तत्व साधना की क्या करनी है, उसके क्या स्टेप होंगे, या आपको कह दिया कि आपका राइट सोच चलना चाहिए, लेफ्ट सोच चलना चाहिए। अब आप कह रहे हैं तो चल तो रहा ही नहीं है। हाँ भाई, चलेगा तो नहीं तो क्या करें? तो ये तो तब चलेगा जब आपकी नाड़ियां शुद्ध होगी। अच्छा, नाड़ियां शुद्ध होगी तब चलेगा। हाँ, तो नाड़ी शोधन बताओ, तो फिर नाड़ी शोधन आ जाता है। नाड़ी शोधन तो मैं तो नहीं समझ में आया। अच्छा, आप अनुलोम विलोम कर लीजिए। पहले अनुलोम कर, अनुलोम विलोम भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हठ करिए, है ना। सूर्य भेदन और चंद्र भेदन करिए, हकार और ठकार। तो कई लोग बड़ा अचंबा करते हैं, ये हकार और ठकार वो हठ समझते हैं। हठ योग में जिद कर ले, जिद नहीं है। हकारस्य सकारस्य भेद बिना भेद स्वरम कथम, है ना। मैं जो बार बार शिव स्वरोदय में भी कहता हूँ 249 श्लोक में, अकार और सकार का जो भेद ही नहीं जाना तो फिर आपको हठ योग सीखना है। अच्छा, हठ योग, तो हठ योग में जब जाएंगे तो कहेंगे पहले शुद्धि क्रिया सीखो। नेति धोती बस्ती नौली त्राटक कपाल भातिश्च सट करवा। तो फिर आपको वापस उल्टा शुरू करना पड़ेगा। पहले सीधा ऊपर ले गए तो उससे कुछ नहीं होता है। इसलिए शुद्धि क्रिया, फिर हठ, अकार और ठकार। अकार और ठकार क्या है? ये है हमारा अकार, सूर्य है, शिव है, पुरुष है, और ये है मेरा ठकार शकार, है ना। ये मातृत्व है। जब मेरा ये चलता है तो मेरे में माता के गुण आते हैं, शीतलता के गुण आते हैं, शांति के, करुणा के, मैत्री के, आर्ट के, कला के वो गुण आते हैं। और ये पुरुषत्व है, शिव है, लड़ाई झगड़ा मार धाड़ उदंड, है ना, वो सबके वो पूरे वो गुण आते हैं। ओजस्विता तेजस्विता, है ना, उसके गुण आते हैं। तो मैं कभी आकार का मतलब मैं हाइपर हो जाता हूँ, जिसको आप हाइपर टेंशन कहते हैं ना, ब्लड प्रेशर मेरा थोड़ा हाई हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। और इसमें मैं थोड़ा सा डाउन हो जाता हूँ, मेरा लो बीपी हो जाता है, चंद्र मातृत्व के गुण आ जाते हैं। तो ऐसे हमारी ये साइकिल चलती रहती है। ये हमारा तराजू है ना, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसको बैलेंस कैसे किया? इसको बैलेंस किया हमने अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम से हम आगे बढ़े, हमने नाड़ी शोधन किया। क्या डिफरेंस है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में? कि जब इसके अंदर आप कुंभक जोड़ लेते हैं, अनुलोम विलोम में जब आप कुंभक जोड़ लेते हैं तो उसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्लियर हो गया ये बात? अभी इसको आपको थ्योरी में पूरा समझे। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो स्वर योग है, इट्स ए साइंस ऑफ ब्रीथ। ये श्वास का विज्ञान है। तो पहले ही सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो श्वास लेना कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया, स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। स्लो का मतलब क्या है? स्लो का मतलब यह है कि इसकी फूफा मत करिए, इट फॉस्टर्स योर ईगो, ये आपको और गर्त में डाल देगी। आप तो आए थे मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन इज पेनिसिया, आप इसको रट लीजिए। सारी ध्यान है, ध्यान ही सारे तालों की चाबी, रामबाण जिसको कहते हैं, वो ध्यान के अंदर ही है। जो जीवन का जो रूपांतरण हमने समझा, वो रूपांतरण कैसे होता है? ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है, यहां से जीवन में रूपांतरण होता है। हमने बताया ना, संकल्प, संकल्प का विज्ञान क्या है? ध्यान की स्थिति। ध्यान आप किसी भी स्थिति में जाइए, किसी नाच के, कूद के, उछल करके, शवासन से, आप किसी भी स्थिति में जाइए, और वहां जाकर के उसमें क्या होता है, सबकॉन्शियस ओपन होता है। सबकॉन्शियस ब्रह्मांड से कनेक्टेड है ना। इसके अंदर फाइल्स पड़ी हुई है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको आप रिप्लेस करते हो। तो आज हमने क्या संकल्प लिया? मैं पूरे दिन प्रसन्नचित रहूंगा। प्रसन्नचित रह करके आप कोई झगड़ा कर सकते हो, गुस्सा कर सकते हो? आपने अगर जीवन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को समझना। हमारे संबंधों में प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी सही बात को अच्छी तरह से नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अपनी सही बात को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगला कोई गलती कर रहा ना, हम नहीं कह पाते। फिर क्या होता है, वो अंदर 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 गुबार भरता रहता है। और शिशुपाल की तरह 99 गलतियां तो होती है, फिर 100 गलती होती तो हम एकदम बस्ट हो जाते हैं। वो अगला कहता है आज तो मैंने कुछ, अभी तो कुछ कहा ही नहीं। अरे तूने कहा नहीं है, लेकिन वो 99 बार का 99 का भरा हुआ था अंदर। इसलिए मैंने किसी को देख ले भाई, तू ये जो कर रहा ना ये ठीक नहीं है, बाकी तो तू तेरा जाने। हो गया, मैंने हंसते खेलते उसको अपनी बात कन्वे कर दी, और उसने भी बुरा नहीं माना। प्रसन्नचित होकर के आप किसी से झगड़ा नहीं कर सकते। प्रसन्नचित होकर के आप क्रोध नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते। आप अपनी बात को कह तो सकते हो, लेकिन उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा।
हंसते हंसते कह दिया। इसलिए एक सूत्र ही है ना आज हमने जो लिया। पहले हमने क्या लिया था? पहले दिन हमने लिया था रात को सोने से पहले ओमकार, उसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं है। फिर दूसरे दिन लिया जब भी खाली समय हो तो सोहम ध्यान करेंगे, उससे एनर्जी लेवल हमारा बहुत बूस्टअप हो जाएगा, थॉट्स कल्चर हमारा कम हो जाएगा। और आज हमने लिया है पूरे दिन प्रसन्न चित्त। आपको बताया पहले दिन आप अपनी जो मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स, मेरिट्स को छोड़ दे, डीमेरिट्स को, मेरी ये कमियां हैं, मनुष्य कमियों का पुतला है, हम में और ईश्वर में फर्क क्या है? पतंजलि स्पष्ट कहते हैं पहले अध्याय के 24वें श्लोक में, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। आप खुद ईश्वर है, उनमें नेगेटिवनेस कम है, हम में नेगेटिवनेस ज्यादा है। बाय रिप्लेसिंग नेगेटिवनेस विथ पॉजिटिवनेस वी विल बिकम ईश्वर। ये माने तो डेली हमें एक एक, ऐसा नहीं हो कि बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे। कहते हैं 18-19 साल की उम्र में कोई चेंज आ गया, 16-17 में आ गया, तो उसके बाद में आदमी में कोई चेंज नहीं आता। मोटा मोटी आवरण बदल जाता है, टाई टूब लगा लेते हैं, बोलने करने के कई सीख जाते हैं, खाना पीना और ढंग का कर लेते हैं, अंदर से वैसे ही कोरे के कोरे रहते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन सूर्य, ठीक है ना? तो अब हम ये पहले इसको एक बार